मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना क्या होता है वो इस वक्त बीजेपी के बड़े से बड़े रणनीतिकारों से पूछ लीजिए, वो बिना रुके बता देंगे, फटाफट प्रमाण के साथ कह देंगे। बीजेपी के लिए इस वक्त एसआईआर मधुमक्खी का छत्ता है जो रह रहकर टीस दे रहा है। दोस्तों, इस छत्ते ने विपक्ष को एक कर दिया और आक्रामक बना दिया है। अब देखिए, बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लोगों के बीच कह रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़। अब दोनों की आवाज इस कदर बुलंद हुई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जोश हाई हो गया। ये जोश पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर चढ़कर बोलने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जैसी बेइज्जती मोदी शाह की मैं दावे के साथ कहता हूं वैसी बेइज्जती अब से पहले किसी नेता ने नहीं की होगी। जिस दिन भाजपाई पीएम मोदी की मां को गाली देने के नाम पर बिहार में वहां के लोगों से गुंडागर्दी कर रहे थे, उसी दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गरज रही थी, आग उगल रही थी, खुलेआम कह रही थी मोदी शाह चोर हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोली, আমরা বলি সমস্ত লোকেরা মোদি চোর গদি চোর, মোদি চোর বিজেপি 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 চোর। সবাই স্লোগান দাও, মোদি চোর বিজেপি চোর, মোদি চোর বিজেপি চোর, মোদি চোর বিজেপি চোর, মোদি চোর বিজেপি চোর, অমিত শাহ 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 চোর, মোদি চোর বিজেপি 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 চোর, সব কটা চোর, সব কটা চোর, চোরের দল, ডাকাতদের দল। এই তুমি আর কথা বলো না, তুমি তৃণমূল করতে তাপস, তুমি তৃণমূল করতে তোমার লজ্জা থাকা উচিত। তোমার অনেক গোড়ামণি হয়নি, টাকার ব্যাপার ছিল। আর একজন যিনি বড় নেতা হয়েছেন এখানকার, তিনি তিনটে রাজনৈতিক দলে গেছেন, তিনবার দল পরিবর্তন করেছেন। একবার কংগ্রেস, একবার কি সমাজবাদী নাকি, আর একবার করেছে তৃণমূল, আর একবার করেছে বিজেপি। চারটে পার্টি বদলে আমাদের জ্ঞান দিচ্ছে শোনা, চারটে পার্টি বদল করেছে। বদলুদের দল, বদলুদের দল। পরিবর্তন চাই বাংলায়, পরিবর্তন কি? বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও, 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 অ্যান্টি বেঙ্গলি বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও, বাংলা বিরোধী বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও, বাংলা বিরোধী বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও, বাংলা বিরোধী বিজেপি হটাও, 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 মানুষ বিরোধী বিজেপি হটাও, মানুষ বিরোধী বিজেপি হটাও। बीजेपी चोर है, 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 बीजेपी चोर है। चोरी डकैती नहीं चलेगा, चोरी डकैती नहीं चलेगा। ममता कहती है बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी चोर है। हाँ, बीजेपी चोर है। फिर ललकारा, जब मैं नारा देती हूं तुम्हारे चेहरे ठग जाते हैं। क्रांति की आवाज उठ चुकी है, अब देश गूंजेगा। तो क्रांति की आवाज उठाने वाले कौन है? जाहिर सी बात है, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी के मामले पर चुनाव आयोग और बीजेपी को प्रमाण के साथ
दोस्त करार दिया। जिस तरह से बिहार में लोगों के बीच इसे रखा, अब राहुल गांधी के इसी प्रमाण को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने थाम लिया। गरज उठी, ऐसी गरजी कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक भाजपाइयों को मिर्ची लग गई। टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर बन चुका है। आज जिस प्रकार के दृश्य पश्चिम बंगाल की विधानसभा में देखने मिले, इससे साफ है कि जो लोग संविधान बचाओ की बात करते हैं, जो लोग बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, वो सबसे बड़े खतरे हैं संविधान के लिए, बोलने की आज़ादी के लिए। और ममता बनर्जी के लिए माँ माटी मानुष नहीं, केवल तुष्टीकरण माफिया और डिसेंट को सप्रेस करना ही महत्व रखता है। आज जिस प्रकार से ऑपोजिशन विधायकों पर, मतलब बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी के चीफ विप पर मार्शल्स के साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया और हिंसा अपनाई गई, वो भी विधानसभा के भीतर। एक समय पर ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 वर्ष के इसी प्रकार के वायलेंट रजीम का मुकाबला किया था और आज वो लेफ्ट से भी ज़्यादा वायलेंट हो चुकी है। पंचायती चुनाव हो, पोस्ट पोल वायलेंस हो, संदेश खाली हो, किस प्रकार से बीजेपी, राष्ट्रवादी और हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं, ये तो हमने देखा है। कोर्ट में भी मामला गया है, पर अब ये हिंसा विधानसभा में पहुंच चुकी है और जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों को लगातार टारगेट किया जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है केवल उनकी विचारधारा के लिए, आज ये इसका परिचय बंगाल में भी देखने मिल रहा है। जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रदेश में माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, ये नारा एक समय पर गूंजता था, आज पश्चिम बंगाल में माइंड इज फुल ऑफ फियर एंड हेड इज नॉट हेल्ड हाई, क्योंकि ममता बनर्जी जिस प्रकार से मानसिकता अपनाती है वो एंटी डेमोक्रेसी है। अभी हमने देखा कि उनकी नेता महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि गृह मंत्री का सिर काट कर लाया जाना चाहिए, टेबल पर रख दिया जाना चाहिए। ये रोहिंग्याओं के लिए, घुसपैठियों के लिए तो ममता दिखाते हैं, पर अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए कोई ममता नहीं है। और किस प्रकार से विधानसभा से लेकर सड़कों तक एक तानाशाही मानसिकता और कल्चर, तालिबानी मानसिकता और कल्चर का परिचय बार बार देती है टीएमसी की सरकार, इसका प्रमाण आज विधानसभा से देखने मिला है। ये ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी को घेरते हुए कहा, आज जिस तरीके के दृश्य पश्चिम बंगाल विधानसभा में देखने को मिले, इससे साफ है कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, जो लोग बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, वो लोग सबसे बड़ा खतरा है। बोलने दिया कहाँ जा रहा है, बात सुनी कहाँ जा रही है। बात अगर सुनी जाती तो एसआईआर पर सदन में चर्चा हो जाती। ये तो वही बात हो गई, आप गलत भी करें तो बहुत अच्छा, दूसरा अगर उसी अंदाज में जवाब दे तो फिर ये गुनाह हो जाता है। संसद में इस सत्र में क्या हुआ सबने देखा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां कहती रह गईं एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा करा लीजिए, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। चर्चा आखिरकार नहीं हुई। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में 4 सितंबर को खूब हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण के दौरान विपक्षी भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे सदन में तनाव बढ़ गया और स्थिति अनियंत्रित हो गई। हंगामे के दौरान भाजपा की चीफ व्हिप शंकर घोष घायल हो गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा में टीएमसी की सरकार भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी मजदूरों पर हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रही थी। तभी हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी ने भाजपा विधायकों और पार्टी के चीफ व्हिप शंकर घोष को निलंबित कर दिया, जिसके बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शलों को बुलाए जाने पर तनाव उत्पन्न हो गया। बीजेपी विधायक वेल के सामने आ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। शोरगुल के बीच बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बंगाल विरोधी होने का और बंगालियों के उत्पीड़न पर चर्चा को रोकने का आरोप लगाया। विपक्षी विधायकों की नारेबाजी के बीच सीएम ने कहा,
भाजपा भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, वोट चोरों की पार्टी है, वो सबसे बड़ी डकैत पार्टी है। हमने संसद में देखा कि कैसे उन्होंने हमारे सांसदों को परेशान करने के लिए सीआईएसएफ के इस्तेमाल किया। बंगला विरोधी भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी ने आगे कहा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब इस सदन में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं बैठेगा। जनता आपको सत्ता से बेदखल कर देगी। केंद्र में मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही गिर जाएगी। सीएम ममता ने यह भी दावा किया कि भाजपा प्रवासियों पर हमले को लेकर विधानसभा में चर्चा के खिलाफ है। विधानसभा में हंगामा करने के लिए शंकर घोष को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। ये निलंबन उस वक्त हुआ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर बोलने से पहले ही भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जब घोष ने जाने से इनकार किया तो विधानसभा में मार्शलों को बुलाया गया और उन्हें घसीटकर सदन से बाहर निकाल दिया गया। हंगामे पर बोलते हुए बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अधिकारी एक पोस्ट में लिखते हैं, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। ममता और उनके गुलाम प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करा दी। बहरहाल ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में ये कहा, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, उनके कहने के मायने हैं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को स्वीकार कर लिया? क्या ममता की टीएमसी और राहुल गांधी की कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेगी? सवाल ये भी है, क्या मोदी की सरकार जल्द ही जाने वाली है? इसके लिए आपको चंद महीनों का इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति आपके सामने आ जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी